वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड है और मेनली जो ये प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोग जानते हैं ऑलरेडी KQ/R²। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला डिराइव नहीं करूँगा, दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड लिटिल बिट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 point charges 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept in air at in XY plane। वो पॉइंट रेस्पेक्टिव 2 पॉइंट दिया हुआ है, उस पर एक जगह 3 माइक्रोकुलम है, दूसरी जगह 4 माइक्रोकुलम है। और इसका डायग्राम आप देख लीजिए थोड़ा सा। तो पहला जो 3 माइक्रोकुलम है उसका कोऑर्डिनेट है 0.3, x। तो x में मान लीजिए यहाँ पर है 0.3, 0 x 0 y। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पर जो है उसका वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम का चार्ज है, और यहाँ पर जो वैल्यू है जो चार्ज है वो 4 माइक्रोकुलम का है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ है 0,3 दे रखा है। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि ऑरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको बताना है। तो हमको निकालना क्या है कि ऑरिजिन पर 0,0 है, ऑरिजिन पर हमको निकालना है क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीट्यूड निकालना है, दूसरा उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होता है, सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर मेरा सोर्स चार्ज अगर मेरा पॉजिटिव है, अगर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा हो तो अवे फ्रॉम दैट चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेशन होता है। तो यहाँ से हमारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा इस चार्ज के द्वारा, और इसके द्वारा इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो इसको हम 1 नंबर चार्ज बोल रहे हैं, इसको E1 बोल दे रहे हैं, E1 वेक्टर, और इसको बोल रहे हैं E2 वेक्टर। तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्ट करेगा वो आप इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा यहाँ पर आएगा जो कि E वेक्टर है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है कि E वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो E वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और E1 वेक्टर क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर क्या फॉर्मूला, KQ/R² इंटू R कैप यूनिट वेक्टर होता है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर क्या होगा, यहाँ XY प्लेन है, तो अगर मेरा इधर x है प्लस x, तो इधर हमारा माइनस x है, इधर हमारा प्लस y है, तो इधर हमारा माइनस y है। तो इसमें हम लोग यूनिट वेक्टर i कैप लेते हैं, इधर में हमारा माइनस i कैप होता है, ऊपर में हमारा j कैप होता है, नीचे में हमारा माइनस j कैप होता है। तो E1 का वैल्यू जो होगा हमारा KQ1/R1² इंटू E1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो माइनस i कैप। E2 वेक्टर जो है, जो कि ऊपर वाले जो चार्ज है उसको हम, ये वाले चार्ज को हम लोग 1 बोले हैं, इस चार्ज को 2 बोलते हैं। तो KQ2/R2², और इस डाउनवर्ड क्यों है तो माइनस j कैप। ठीक है, अब इस दोनों का एडिशन करेंगे तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हमारा नेट E वेक्टर इक्वल टू KQ1/R1² माइनस i कैप प्लस KQ2/R2² माइनस j कैप। आप यहाँ कोऑर्डिनेट के वेक्टर के इक्वेशन से देख के आपको बता सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट हमारा वेक्टर है जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हमारा माइनस i कैप और माइनस j कैप है। K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू है 3 माइक्रोकुलम, 3 × 10⁻⁶ अपॉन R1। यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो R1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग 0.3 मीटर बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को भी 0.3 मीटर ही बोल रहे हैं। तो
Q1 अपॉन R1, R1 0.3 का स्क्वायर, तो 0.3 इंटू 0.3 लिख दे रहा हूँ। इसको डेसिमल को हटाने के लिए ऊपर 10 इंटू 10 लिख दे रहा हूँ। डेसिमल हट गया, 3 3 ज़ा 9, 9 से कट गया। ऊपर कितना हो गया, 2 0 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 में से 6 चला गया, 5। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट करते हैं। इसको कर लीजिए 9 इंटू 10 टू पावर 9 माइनस आई कैप, 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 4 माइक्रो कूलम है, 0 पॉइंट इतना डिवाइडेड बाई सेम 0.3 इंटू 0.3 होगा यहाँ भी, इसको भी 10 गुने 10 कर दीजिए, माइनस जे कैप। डेसिमल हट गया, यहाँ 3 3 ज़ा 9। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आएगा 3 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस आई कैप प्लस 4 इंटू 10 टू पावर 5 माइनस जे कैप। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गया हमको। अगर हमको दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है तो क्या जानते हैं हम लोग, तो अगर दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज हम लोग क्या जानते हैं, आप बता सकते हैं, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर 5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 टू पावर 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा, 10 टू पावर 5 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 10 टू पावर 5 इंटू 5 इतना हमारा न्यूटन पर कूलम। F इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है हम लोग जानते हैं F इक्वल टू Q इंटू E, तो E इक्वल टू F बाई Q। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम। क्या, न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों पॉइंट चार्ज को जहाँ जहाँ लोकेशन था वहाँ पर मैंने पॉइंट चार्ज को रख दिया, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जाते हैं तो मुझे ऑरिजिन पर निकालना था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, यहाँ पर नेगेटिव वाई एक्सिस में होगा। इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर माइनस आई लिया है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप लिया है। उसके बाद मैंने रेस्पेक्टिव E1 और E2 का वैल्यू आपको लिख के दिखाया, फिर वेक्टर फॉर्म में हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। वेक्टर फॉर्म के ऐड करने के बाद सारा डेटा पुट कर दिया, सारा डेटा पुट करने के बाद कैलकुलेट किया और नेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन मेरा 5 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम ये आया। ठीक है, तो अभी मुझे डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा, वाई कंपोनेंट 4 इंटू 10 टू पावर 5, एक्स कंपोनेंट 3 इंटू 10 टू पावर 5, दोनों माइनस है, साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ये हमारा आंसर होगा। डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द नेगेटिव एक्सिस से इस पर्टिकुलर थीटा पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होगा। तो हमारे चैनल पर कंटिन्यू जेईई मेंस के भी क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, जेईई एडवांस के भी, और क्लास 12th का बोर्ड का मैं अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, जस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है, इसमें हम PYQ डिस्कस करेंगे फॉर टारगेट 2025 के लिए। और आज का जो क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर निकालने के लिए अगर आपको हर बार आता है और आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर से रिलेटेड है। इसी तरह से हम अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।